नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। बहुत सारे लोग जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दुर्गा चालीसा पढ़ती हैं तो आपको 9 दिन तक लगातार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ने, एक-एक वर्ड जो अच्छे से आप पढ़ें, बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दुर्गा सप्तशती के दौरान कोई भी आपसे गलती नहीं होगा, क्योंकि इस पाठ को करने से 2 लाख चंडी पाठ के बराबर आपको फल मिलता है। तो ध्यान रखें, कुछ नियम है, कुछ सावधानी है, क्योंकि आज जो है माँ शैलपुत्री का पूजा हुआ और माता को गाय का घी जो भोग में चढ़ाया जाता है और साथ ही पीला वस्त्र पहन के पूजा किया जाता है, जो कि आप लोग किए भी होंगे। तो कुछ नियम है दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले, उसको अच्छे से समझ लें। पहला जो होता है कि जब भी हम लोग कोई नया कार्य शुरू करते हैं, पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो श्री गणेश का पूजा सबसे पहले करते हैं। तो शुरुआत जो होता है गणेश पूजन के साथ ही होता है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले हमेशा ध्यान रखें गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। यदि कलश स्थापना की है तो कलश स्थापना में नवग्रह का पूजन और ज्योति पूजन करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले। ठीक है। दूसरा जो होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को अच्छे से साफ सुथरा करके रखें और जो पुस्तक है उसे लाल कपड़ा बिछाकर अच्छे से रखें। ऐसा नहीं कि हाथ में ही पाठ किए जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। इस दौरान ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर पुस्तक रखी जाएगी वह भी शुद्ध होना चाहिए और साथ ही इसके बाद कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजन करें। उसके बाद ही अपने माथे पर रोली लगाकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही पूजन करनी चाहिए। शुद्ध के लिए 4 बार आपको आचमन भी ज़रूर करना चाहिए। तीसरे पॉइंट की अगर बात किया जाए कि दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा श्रापित किया गया है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्रोत का पाठ ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको प्रतिफल जो है वो सही मिल सके। ठीक है। चौथे पॉइंट की अगर बात किया जाए कि दुर्गा सप्तशती जो पाठ है ये पूरा आप नहीं कर पा रही हैं, एक ही दिन में नहीं हो पाता है, तो ऐसे में केवल मध्य चरित्र का पाठ कर ले और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ कर ले। या फिर दूसरा ये है कि पहले आप 1 अध्याय करें, फिर 2 अध्याय करें, फिर 1 अध्याय करें, फिर 4 अध्याय करें, फिर 2 अध्याय आपको करना एक दिन, फिर 1 अध्याय करना और फिर 2 अध्याय करना। इस तरीके से आपको क्रम में 7 दिनों में जो है पूरा कर लेना है। पांचवें पॉइंट की अगर बात किया जाए कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र जो कि ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य ज़रूर करना है। एक मंत्र में ओमकार यानी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली का बीज मंत्र निहित है, तो आपको ये भी ज़रूर करना है। छठे पॉइंट की बात किया जाए कि यदि दुर्गा सप्तशती पाठ संस्कृत में करना कठिन लग रहा है तो आप हिंदी में भी सरलता से आप पाठ कर सकती हैं। हिंदी में भी पढ़ने से आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, अर्थ को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। सातवें पॉइंट की बात किया जाए कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने के दौरान ध्यान रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इसका पाठ जोर से ना करें और ना ही उतावले होकर करना चाहिए। यानी शारदीय नवरात्रि में माँ अपने उग्र रूप में होती है, इसलिए विनम्र पूर्व इसका जो पूजा करना है, आराधना करना है। 9वें पॉइंट की बात किया जाए कि दुर्गा सप्तशती पाठ में कवच, अर्गला, किलक और तीनों रहस्य को भी सम्मिलित किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिल्कुल ये करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, ताकि अनजाने में आपके द्वारा कोई भी गलती हो तो आपको क्षमा मिल सके। 9वें पॉइंट की अगर बात किया जाए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा ना छोड़े। सप्तशती के प्रथम, माध्य और जो उत्तर चरित्र का क्रम में पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, तो इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र में क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिसे महातंत्रिक क्रम कहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। लास्ट में अगर 10वें पॉइंट की बात किया जाए कि दुर्गा सप्तशती पाठ जब आप करती हैं तो आसन छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना है कि कुछ पाठ कर लिया कुछ बाद में करेंगे। जो भी करना है अच्छे से करें और अच्छे से जब आप पाठ खत्म करती हैं तो क्षमा याचना भी ज़रूर से ज़रूर मांगें। तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो माता
का आज पहला रूप का पूजा हुआ जो कि माँ शैलपुत्री है, और माता का दूसरा रूप जो कि माँ ब्रह्मचारिणी है। दोनों का जो कहानी है वो भी मैं चैनल पर डाल दूँगी, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।